अस्सलाम वालेकुम सामीन पहाड़ी मजलिस विच प्रोग्राम ढूंढ दे नाल मैं तुसां दा मेज़बान शबीर आं। मुझको उम्मीद है कि असां दे सारे सामीन ठीक ठाक होसन। अल्लाह तबारक व तआला सारेयां को खुश रखे, हंसता और बसता रखे। सामीन इकराम, एक मुहावरा है कि जिधर हूस है उथों नसीए और जिधर रीस है उधर बसीए। ये पुराने लोगों के तजुर्बे होंदे ऐसे कि जिस जगह विच हूस का मतलब ये है कि नहुसत होंदी है उस जगह विच किसी भी सूरत विच नहीं बसना चाहिए। और जिस जगह विच रीस यानी कि हर एक इंसान अच्छे कामां विच एक दूए थी अगे सबकत लेने की कोशिश करता है, अगे बढ़ने की कोशिश करता है, हसद बुग़्ज़ एक दूसरे दे नाल कीना और दुश्मनी नहीं है, तो उस इलाके विच बसना चाहिए। तो सामीन इकराम, तुसी देखो कि किस तरह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दूए इंसान को दबाने, उसको किसी न किसी तरीके थी डीरेल करने और उसका हक मारने दे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सामीन इकराम, बहुत घट लोग हैं जिहड़े दुआ दे खैर ख्वाह हैं, दुआ दे वास्ते अच्छा सोचते हैं और यकीन करो कि वो खुद भी पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं और उन्हां दे आंढी गवांढी उन्हां दे नाल ताल्लुक रखने वाले लोग वो भी पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। और जिहड़े लोग दुआ दे वास्ते खूह खुणदे रहंदे हैं वो खुद भी किसी न किसी वक्त उस खूह दे अंदर टैप होंदे हैं। सामीन इकराम, तुसी देख रहे हो अल्लाह तबारक व तआला दा जिहड़ा निज़ाम है वो हकीकत ते उत्ते मबनी है। पिछले 14 महीना थी गज़ा दे अंदर किस तरह जुल्म और सितम किया गया इसराइल की तरफों और इसका पुश्तिबान अमरीका किस तरह उसकी हालांकि मुनाफकाना रोल इस्तेमाल किया है और किस तरह वो मुसलमान बच्चों की चीखां और उन मावां और भैणां की चीखां जिहड़ियां वो आसमान को चीर रही सी, लेकिन उन्हां दे उत्ते किसी सुन कान नहीं तारे तो अल्लाह तबारक व तआला दा अजाब नाज़िल होया और उस सुन एक झलकी दसी अमरीका दे अंदर। तुसी देख रहे हो कि जिहड़ा अपने आप को आखदा है कि मैं कबल अज वक्त मतलब किसी भी कुदरती आफात का मुकाबला करने दे वास्ते हमा वक्त तैयार होंदा रहिंदा, तो एक अग दी चिंगारी सुन पिछले तकरीबन 4-5 दिन दे अमरीका दे अंदर सामीन इकराम किस तरह उन्हां दी सारी मशीनरी जिहड़ी सी उसको बेवकत और बेकार करके रख दिता। क्या उस अल्लाह तबारक व तआला दे नाल मुकाबला करने और उसते मजलूम और महकूमां दे उत्ते जुल्म और सितम करने वाले उन्हां को अल्लाह तबारक व तआला ना पकड़ सी? ये तो दुनिया दी मामूली जी अग और आखिरत वास्ते उन्हां दे वास्ते अजाबन अलीम, अजाबन अजीम, दर्दनाक अजाब और बहुत बड़ा अजाब अल्लाह तबारक व तआला सुन तैयार करके रखे। तो सामीन इकराम, इसी तरह उन्हां दे नक्शे कदम दे उत्ते चलन वाले बाकी भी उन्हां दा भी अंजाम यही हो सी। हुण तुसी देखो कि भारत ऐन इसराइल दे नक्शे कदम दे उत्ते चलदे होए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा और जदों भी भारत का कोई भी वजीर मशीर कोई बड़ा मतलब लीडर कश्मीर जाता है तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते मुश्किलात मुसीबतां और वो पहले ही बेचारे काफ़ी सारी मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन ये जदों आंदे हैं तो उन्हां को मजीद मुश्किलात दे विच मुबतला कर कहंदे हैं। हाल ही विच तुसां को पता है कि सोनमार्ग टनल का इफ्तिताह करने दे वास्ते भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कश्मीर का दौरा आसा और इस दौरान लोगों को घरां दे अंदर बंद करके उस दौरा किया। जगह जगह विच गिरफ्तारियां, जगह जगह दे अंदर लोगों को तंग करना, उन्हां दे शनाख्ती कार्ड चेक करना और उन्हां दे शक की बुनियाद के उत्ते गिरफ्तार करके मुख्तलिफ हुकूमत खाना और टार्चर सेलों के अंदर उन्होंने जहनी और जिस्मानी टार्चर करनी, उन्होंने को अजियत देनी, ये तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिहाड़े का वतीरा बन गया। तो सामीन इकराम, दूए पासे भारत पूरी दुनिया को यह आख रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की हो रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये भारतीय पिग्याड़ के कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सामीन इकराम, फौज दे विच कमी करने के बजाय फौज दे विच वादा किया जाता है। जब भी कोई इस तरह का लीडर आता है तो फौज मजीद बुलाई जाती है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर और उस विच फिर कमी करने के बजाय उसको इत्थे रखा जाता है। तो सामीन इकराम, दूए पासे दुनिया को यह तासुर दिता जा रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं। ये सरासर मुनाफकानापन है भारत का
جس کو اس وقت کسی بھی صورت وچ کوئی بھی مننے دے واسطے تیار نہیں۔ سامعین اکرام ایک ترانہ سنتے ہیں اور اس کے بعد باقی گلاں کرساں۔ جی ہاں سامعین اکرام تساں ترانہ سنے اور گل کر رہا سا میں مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی وزیر اعظم دا دورہ اور کس طرح لوگوں کو گھراں دے اندر بند رکھ کے اس سن دورہ کیتا، افتتاح کیتا اس ٹنل دا، کیونکہ ان نام نہاد دوراں تھے پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ سخت پابندی کر تلاشیاں اور بڑے پیمانے دے اتے گرفتاریاں دا سلسلہ شروع کیتا جاندا ہے۔ مودی دے دورہ مقبوضہ جموں کشمیر دا مقصد محض پروپیگنڈا کرنا سا اور مقبوضہ جموں کشمیر ایک فریب اور دنیا دی اکھاں وچ توڑ سٹنے دے واسطے مودی دے دورے کرائے جاندے ہیں اور دنیا کو یہ دسیا جاندا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس جدید ترین دور دے اندر اگر دنیا بھارت تے ان جھوٹے دعواں دے اتے یقین کرے تو پھر دنیا بھی اندھیرے وچ۔ سامعین اکرام مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف تے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بین الاقوامی توجہ ہٹانے دے واسطے انہاں دے اتوں یہ سارا کچھ کیتا جا رہا ہے اور مودی دے نام نہاد دورہ مقبوضہ جموں کشمیر دی حالات جڑی ہیں انہاں کو دنیا دے لکانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے یہ دسنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم دے دورے دا مقصد دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دی حقیقی اور زمینی صورتحال دے بارے وچ گمراہ کرنا سا۔ حالانکہ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ جڑے ہیں وہ مودی کو صرف ایک مجرم دے اتے جاندے ہیں۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جبر دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ مودی دا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ RSS تے کشمیر مخالف ایجنڈے کو اگے بدھانے دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ RSS دی حمایت یافتہ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ظلم اور بربریت تے اس تے پہلے دے تمام تا ریکارڈ جڑے ہیں انہاں کو توڑ کے دا ہے۔